नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी प्लस पर। क्या करेंगे आज? प्रैक्टिस सेशन ऑन पजल्स। तो प्रैक्टिस करेंगे पजल्स की। जुड़ने देते हैं पहले, अभी सिर्फ 300 लोग हैं। और लोगों को जुड़ने देते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। कौन से पजल करवाऊं? एक काम करते हैं, चलो मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं। जो मॉक टेस्ट है मेरा, उसी को ही मैं सॉल्व करवा देता हूँ। SBI PU का पहला वाला करते हैं। दोस्तों, आज से क्वांट का हाई लेवल कोर्स स्टार्ट होने वाला है शाम को। तो अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लिया है। अगर आप भी चाहते हैं अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना, तो आप ले सकते हैं। कोड है अंकुश YT10। इस कोड का इस्तेमाल करके आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और रीजनिंग का हाई लेवल वाला बैच स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी। चलिए, तो ये एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसको बनाने की कोशिश करिए आप लोग जल्दी जल्दी। 3 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चन में को बनाने में, ठीक है? 500 लोग हो गए हैं। 500 बहुत कम है। जल्दी जल्दी बनाइए, 3 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। चलिए, कितने लोगों का सॉल्व हो गया? जितने लोगों का सॉल्व हो गया, एक बार यस कर दीजिए। चलिए, कुछ लोग अभी जुड़ रहे हैं, तो इसलिए मैं 1 से 1.5 मिनट का समय और दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोग जल्दी से जल्दी कंडीशन नोट कर लो। उसके बाद स्टार्ट करेंगे। टाइम टाइम पे आया करो क्लास में। मैं लिंक आप लोगों को 5 मिनट पहले ही भेज देता हूँ। तो क्लास में टाइम पे आया करो।
अगर कुछ सीखना है तो आपको सबसे पहले एक चीज़ सीखनी पड़ेगी। क्या? क्या सीखनी पड़ेगी? पंक्चुअलिटी। बिल्कुल, पंक्चुअल रहोगे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बैंक में भी बहुत ज़रूरी है भई, वरना रिकॉर्ड खराब होता है। आप लोगों का जो टाइम रहता है लॉगिन का, लॉगिन के पहले आप लोगों को उस टाइम के पहले लॉगिन करना है, वरना रिकॉर्ड खराब होता है। चलिए, तो अभी तक काफ़ी लोगों का सॉल्व हो गया होगा। करीब 900 स्टूडेंट्स हो चुके हैं, स्टार्ट करते हैं हम। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ये काफ़ी मतलब मेरे ही बनाए हुए क्वेश्चंस हैं। एसबीआई पीओ जो मॉक 1 में मैंने डाले थे, ये उसके क्वेश्चंस है, फ्री टेस्ट था, इसलिए मैं करवा रहा हूँ इसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, 8 persons that is J, K, L, M, N, O, P and Q are sitting in a circular table but not necessarily in the same order. Some of them are facing towards the center and some are facing outside. 8 पर्सन जे के एल एम एन ओ पी और क्यू जो है वो एक सर्कुलर टेबल पर बैठते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सर्कुलर टेबल बनाएंगे। तो ये बन गया आपका सर्कुलर टेबल, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहा है यहाँ पर कि सम ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स सेंटर एंड सम आर फेसिंग आउटसाइड। कुछ अंदर की तरफ फेस कर रहे हैं, कुछ बाहर की तरफ फेस कर रहे हैं। तो 8 पर्सन पहले हम इसमें ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गए 8 पर्सन, ठीक है। अब आपको बोल रहा है एल सिट्स सेकंड टू राइट ऑफ एम। एल जो है ये सेकंड टू राइट में बैठा है एम के। 2 पर्सन सिट बिटवीन एन एंड ओ। एन और ओ के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं। क्यू इज नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी नॉर ऑफ एन। क्यू जो है वो इमीडिएट नेबर पी का और एन का नहीं है। क्यू जो है वो इमीडिएट नेबर पी और एन का नहीं है। तो ऐसे यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं, पी एन के अगल बगल में नेबर में क्यू नहीं होना चाहिए। क्यू इज नीदर एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी नॉर ऑफ एन। पी सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एन। पी जो है वो एन के थर्ड टू लेफ्ट में है, ठीक है। तो एन के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में पी है। आगे आपको बोल रहा है ओ फेसेस टू के। ओ जो है ये के को फेस करता है, फेस करता है, फेस, फेस, ये वर्ड का ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, फेस, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, जे सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एल। जे जो है वो एल के थर्ड टू लेफ्ट में है। आगे बोल रहा है आपको इमीडिएट नेबर्स ऑफ जे फेस आउटसाइड। जे के इमीडिएट नेबर्स जो है ये दोनों ही पर्सन आउटसाइड फेस करते हैं। के डजेंट सिट नेक्स्ट टू एल। के जो है वो एल के बगल में नहीं बैठता। तो यहां पर ऐसे के को क्रॉस कर दीजिए। जे फेसेस टू पी। जे फेसेस टू पी, ठीक है। अब यहां पर कहां से स्टार्ट कर सकते हो, जल्दी बताओ। कौन सी कंडीशन आपको लग रही है जो बेस्ट है आपके हिसाब से? एन और ओ। क्यों एन और ओ से फिर क्या सेट कर पाओगे आप? देखो यहां पर ना इस चीज में सबसे पहले समझने की ये जरूरत है, कंडीशन कैसे उठाते हैं। काफी लोग बोलते हैं सर कौन सी कंडीशन उठाना है, समझ नहीं आता। देखो दोस्तों, लिंक होनी चाहिए, इंटरलिंक होनी चाहिए कंडीशन। जैसे कि अगर सपोज करो कुछ लोग बोल रहे हैं के और ओ, तो के और ओ फेसिंग टू ईच अदर, मतलब यहां पर ऐसे के और ओ को आप रख सकते हो। पर ओ से आपको डायरेक्शन नहीं पता ना, तो ओ से आप एन को यहां रखोगे या फिर यहां रखोगे, आपको नहीं पता। समझ में आया ना, क्योंकि अगर एन को यहां पर रखोगे तो एन के लेफ्ट में पी होना चाहिए। अब एन के लेफ्ट मतलब कि ये अंदर की तरफ देखेगा और पी इस तरफ हो जाएगा। अगर एन को यहां पर रखोगे तो बाहर की तरफ फेस करेगा और पी यहां पर हो जाएगा। तो दो दो पॉसिबिलिटी बन जाएगी, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप क्या कर सकते हो, आप ये वाली कंडीशन ले सकते हो। देखो जे और पी वाली, जे और पी वाली कंडीशन ले सकते हो। क्यों भाई, जे से ये वाली कंडीशन आपकी लिंक हो जाएगी और पी से आपकी ये वाली कंडीशन लिंक हो जाएगी, ठीक है। और एल भी मिल जाएगा तो फिर ये वाली कंडीशन भी लिंक हो जाएगी। मतलब इस कंडीशन को लेने से ये भी लिंक हो रहा है, ये भी लिंक हो रहा है, ये भी लिंक हो रहा है। और एल के बगल में के नहीं आएगा तो फिर इस के थ्रू ये वाली कंडीशन भी लिंक हो जाएगी, ठीक है।
चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब इसको बनाना है, यहाँ पर जे और पी को सबसे पहले लेते हैं। एल एम भी ले सकते हो, वो आपकी चॉइस है। तो जे और पी को सबसे पहले जे और पी को सबसे पहले हम लेते हैं। एक बार हम यहाँ पर बना लेते हैं जे को, यहाँ पर हम बना लेते हैं पी को। ठीक है। अब यहाँ पर देखो जे के अगल बगल वाले दोनों ही आउटसाइड फेस कर रहे हैं, तो ये भी आउटसाइड फेस करेगा, ये भी आउटसाइड फेस करेगा। अब पी देखो एन के कहां पर है, पी जो है वो एन से थर्ड टू लेफ्ट में है। तो भाई पी थर्ड टू लेफ्ट किससे हो रहा है, इस वाले पर्सन से, तो थर्ड टू लेफ्ट यहां जा रहा है। इस वाले पर्सन का फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट हो रहा है, मतलब यहीं पर आएगा डेफिनेटली एन। एन तो कंफर्म हो गया ना यहां पर, हाँ या ना। अब देखो एन से दो छोड़कर आपको ओ चाहिए था, तो एन से दो छोड़कर यहां तो पी है, इसलिए एन से दो छोड़कर आप यहां पर ओ को रख सकते हो। देखो आप ना ये वाली कंडीशन को भी लिंक कर सकते थे, ये भी अच्छी कंडीशन थी कि एन दो छोड़कर ओ है, एन दो छोड़कर पी है, आप इससे भी स्टार्ट कर सकते थे। ठीक है, बट ये वाली कंडीशन से क्या है ना, आपको फेसिंग का पता चल जा रहा है, इस वजह से हमने ये वाली कंडीशन ली है। बाकी चॉइस आपकी है, हर कोई अपनी अपनी चॉइस के हिसाब से करता है। तो ये वाली कंडीशन फिक्स हो गई हमारी। अब इसके बाद कौन सी कंडीशन फिक्स कर सकते हो दोस्तों, ये वाला हो चुका है, एन और पी वाला। ओ और एन वाला हो चुका है, तो ओ के सामने के है, यहाँ पर के को सेट कर दो, ये फेसिंग ईच अदर। ठीक है, ये वाला भी हो गया। अब देखो एल वाला सेट कर सकते हो, एल से 2% छोड़कर जे होना चाहिए, एल से 2% छोड़कर लेफ्ट की तरफ में जे होना चाहिए। तो एल या तो यहां पर आएगा या तो यहां पर आएगा, बट एल जो है वो के बगल में नहीं होना चाहिए, मतलब के बगल में एल को यहां पर नहीं ले सकते, तो एल को यहीं पर लेना पड़ेगा। एल से लेफ्ट की तरफ में जे कब होगा, जब एल बाहर दिखेगा तभी तो ऐसा लेफ्ट की तरफ में यहां पर जे जाएगा ना, ये देखो हो गया। अब आपको क्या बोला था भाई, क्यू वाली कंडीशन कोई सी थी, ये पी और एन के बगल में क्यू नहीं होना चाहिए, तो पी के बगल में अगर यहाँ पर क्यू नहीं हो सकता, तो क्यू को यहां पर रखो, जो बच गया उसको यहां पर रख दो। क्या बचा आपके पास, एम बचा, एम को यहां पर रख दो। अब देखो एम से राइट की तरफ में एल है ना, तो एम अंदर की तरफ फेस कर रहा होगा, तभी तो सेकंड टू राइट में एल होगा। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। क्लियर है। के को कैसे सेट किया, अरे भैया ये दिया हुआ है ना, के सामने ओ, फेसिंग ईच अदर, ऐसे ही एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, यही है आपका एग्जाम लेवल। चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, अपलोड कर रहा हूं मैं। अभी एक ही हुआ है, अभी कम से कम 4 पजल हम करेंगे, 4 से 5 पजल करेंगे, क्योंकि आज की क्लास आधे घंटे की नहीं है, आज की क्लास करीब 45 to 50 मिनट्स की क्लास है, 55 मिनट्स की क्लास है आज। हाई लेवल का बैच दोस्तों रीजनिंग का मेरा स्टार्ट हो चुका है, मैथ्स का हाई लेवल का बैच आज से स्टार्ट होगा, और ऐसे क्वेश्चंस जो होश उड़ा दें आपके भी और मेरे भी, इस टाइप के क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अंकुश YT10 ये कोड आप यूज कर सकते हैं। टाइम रहेगा 6:30 बजे, DI बैच का, हाई लेवल DI। और 8:30 बजे जो क्लासेस होती है, उसमें अभी प्रीलिम्स की भी चल रही है, तो कुछ दिन प्रीलिम्स की होती है और कुछ दिन आपकी हाई लेवल पजल वाली क्लास होती है, हाई लेवल रीजनिंग। तो टाइमिंग यही चलता है मेरा, 6:30 और 8:30। 6:30 बजे मैथ्स की क्लासेस होती है, 8:30 बजे रीजनिंग की क्लासेस होती है। कुछ दिन प्री की क्लास होती है, कुछ दिन मेंस की होती है। कोई बिगिनर के लिए बेसिक बैच बता दीजिए, जो अभी प्री वाला बैच चल रहा है ना, वो है बेसिक वाला बैच। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मिनिमम पॉसिबिलिटी से तुरंत होता है, वो तो हो गई।
चलिए स्टार्ट करें। कितने लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक बार यस कर दीजिए फटाफट। पचपन परसेंट। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पर? सम पर्सन्स आर सिटिंग इन अ लीनियर रो विथ ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन। एक लीनियर रो में, यहाँ पर रो बना लेते हैं, इसमें सभी के सभी नॉर्थ की तरफ फेस करते हुए बैठे हुए हैं। पी सिट्स फोर्थ टू लेफ्ट ऑफ क्यू। पी जो है वो फोर्थ टू लेफ्ट में है, किससे? क्यू से। वन पर्सन सिट्स बिटवीन पी एंड एन। पी और एन के बीच में एक पर्सन बैठा है। ओ सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एन। एन के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है? ओ बैठा है। इक्वल नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड एन। क्यू और एन के बीच में इक्वल नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं। एस सिट बिटवीन क्यू एंड एस। जितने क्यू और एस के बीच में होंगे, ये कंडीशन होती है की पॉइंट, जिसको हम क्या कर सकते हैं? क्या बोला है भाई आपको? देखो, क्यू से एन के बीच में जितने पर्सन हैं उतने ही क्यू और एस के बीच में हैं। मतलब क्यू जो है वो एग्जैक्ट इन दोनों के बीच में आ जाएगा, एग्जैक्टली बिटवीन में आएगा इन दोनों के, एन और एस के। आएगा ना भाई? देखो ऐसा बना सकते हैं ना इसको, एन से अगर दो छोड़कर क्यू है तो दो छोड़कर एस होगा, मतलब एग्जैक्ट मिडिल में हो गया। अगर आप तीन और तीन भी बनाते तो भी एग्जैक्ट मिडिल में होता। अगर आप एक और एक भी बनाते तो भी एग्जैक्ट मिडिल में होता। तो यही कंडीशन बनेगी ना इसमें, ये जो कॉमन रहता है वो बीच में हो जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन को याद रखिए, इसको बाद में देखेंगे। आगे क्या बोल रहा है? टी इज इमीडिएट नेबर ऑफ एस। टी जो है वो एस का इमीडिएट नेबर है, तो यहाँ पर बना लेते हैं एस का इमीडिएट नेबर टी है। यू सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ टी। यू जो है वो इमीडिएट राइट में बैठा है टी के। अगर टी के इमीडिएट राइट में यू बैठा है, मतलब टी के इमीडिएट लेफ्ट में एस बैठा होगा, क्योंकि भाई ये नेबर है। आगे बोल रहे हैं मोर देन 10% सिट बिटवीन एन एंड यू। एन और यू के बीच में मोर देन 10 बैठे हैं, यानी कि +10, 10 से ज्यादा एन और यू के बीच में। यू सिट्स एट द एंड ऑफ द रो। यू जो है वो एंड पे बैठा है। सेम नंबर ऑफ पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ यू एज सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ एन। यू के राइट में और एन के लेफ्ट में सेम नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं। आर सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ पी एंड एस। पी और एस के एग्जैक्टली बिटवीन में कौन बैठा है? यहां पर लिख लेते हैं, पी और एस के एग्जैक्टली बिटवीन में कौन बैठा है? आर बैठा है। तो ये सारी कंडीशंस हमने नोट कर दी। कहां से स्टार्ट कर सकते हो, जल्दी से बताओ, आपको कौन सा बेस्ट लग रहा है? सब अपने अपने हिसाब से बताना ना, दूसरों का देख के नहीं बताना है। अपना दिमाग लगाइए, एग्जाम में आप ही को बनाना है, क्योंकि दूसरा नहीं आएगा हेल्प करने। तो अपने हिसाब से सोचो कौन सी कंडीशन आपको बेस्ट लग रही है, उसके बाद देखो कि क्यों, कौन सी कंडीशन उठानी चाहिए थी। देखो, सबसे पहले यहां पर अब ध्यान देना भाई, हम उठाएंगे ये वाली कंडीशन। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा पर्सन बैठे हैं, सबसे ज्यादा प्लेसेस फिल हो रही है, सबसे ज्यादा प्लेसेस फिल हो रही है इस वाले कंडीशन में। अब यहां पर हमको सबसे पहले ये पता है कि भाई यू एंड पे बैठा है, या तो लेफ्ट पे होगा या तो राइट पे होगा। तो कोई ऐसी कंडीशन सर्च करो जिससे ये साबित हो जाए कि यू जो है वो कौन से एंड पे होगा। तो ये वाली कंडीशन से साबित हो रहा है भाई, अगर यू जो है वो टी के राइट साइड में है तो इस एंड पे तो हो नहीं सकता। टी यहां होता तभी तो राइट पे होता, तो राइट पे होगा मतलब तो भाई वो एंड तो हो नहीं सकता ना इस तरफ, तो इसी एंड पे होगा यू। तो यू को सबसे पहले आप सेट कर लो, ये हो गया यू। उसके जस्ट लेफ्ट में है टी, तो टी को भी सेट कर देते हैं। उसके जस्ट लेफ्ट में कौन है? एस है, तो एस को भी सेट कर देते हैं। ये कंडीशन पूरी हो गई, ये कंडीशन पूरी हो गई। ठीक है, अब देखो एन जो है वो कहां पर है भाई? 10 से ज्यादा यानी मिनिमम 11। 10 से ज्यादा यानी मिनिमम 11 होंगे ना। तो ये देखो, यू से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और थोड़ा स्पेस ले लेते हैं कि बाय चांस और भी लोग लगेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एन को बना देते हैं ऐसा। मे भी हो सकता है और भी पर्सन बीच में डालने पड़े, क्योंकि जरूरी नहीं ना कि सिर्फ 11 ही होंगे। 10 से ज्यादा में मतलब 11 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं।
कुछ भी हो सकता है, आपको नहीं पता। तो अब ये जो n आ गया, तो n से आप ये वाली कंडीशन तो आपकी हो गई। अब क्या करोगे भाई, n से आपको o सेट करना है, तो n से आप o सेट कर दो, ये कंडीशन भी हो गई आपकी। ठीक है। अब देखो, अगर u के राइट में जितने पर्सन है उतने ही n के लेफ्ट में पर्सन होने चाहिए, तो भाई u के राइट में तो कोई भी पर्सन नहीं है, मतलब n जो है उसके लेफ्ट में भी कोई पर्सन नहीं होगा, मतलब n भी एंड पे हो गया ना, n भी एंड पे। क्योंकि u के राइट में, ये देखो राइट साइड में एक भी पर्सन नहीं है, तो n के लेफ्ट में भी एक भी पर्सन नहीं होगा, मतलब 0 और 0 सेम है, क्योंकि ये देखो लाइन बनाए थे हम, ये कंडीशन भी हो गई। अब क्या बचा है, n से p, तो n से एक छोड़कर यहां पर p को रख दो, ये कंडीशन भी हो गई। अब देखो p और s के एग्जैक्ट मिडिल में r बैठा है, तो p और s के एग्जैक्ट मिडिल निकालते हैं भाई। ये देखो, ये p है, ये s है। एग्जैक्ट मिडिल मतलब 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तीन इधर से छोड़ दो, तीन इधर से छोड़ दो, ये एग्जैक्ट मिडिल हो गया। तीन इधर से छोड़ दो, तीन इधर से छोड़ दो, ये एग्जैक्ट मिडिल हो गया। पी क्यू देखो, अरे हाँ यार, अच्छा सॉरी, सॉरी 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 सॉरी, एक चीज मैं भूल गया ना, कि इसमें 11 से ज्यादा भी तो हो सकते हैं ना बीच में, सॉरी माफी चाहता हूँ। इसमें 11 से ज्यादा भी हो सकते हैं भाई, 10 से ज्यादा बोला है बीच में, तो यहाँ पर कहीं पर बीच में 1 2 3 पर्सन और भी ऐड हो सकते हैं, तो वो बाद में देखेंगे, ये वाली कंडीशन को अभी आप नहीं रख सकते। आप पहले इस वाली कंडीशन को देखो, पी और क्यू वाली। आपको क्या पता है, क्यू से 1 2 3 छोड़कर पी होना चाहिए, तो ये पी सेट है, 1 2 3 छोड़कर यहाँ पर क्यू हो जाएगा ये वाले में। ठीक है, ये कंडीशन हमारी हो गई। अब देखो दोस्तों, क्यू से एन ये तो फिक्स है ना आपका, यहां से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा इस वाले से। क्यू से एन ये तो फिक्स है, इसके बीच में तो और किसी को आप डाल नहीं सकते, इसमें आप और किसी को नहीं बैठा सकते। क्यों नहीं बैठा सकते, क्योंकि भाई ये कंफर्म था एकदम कि एन के राइट में ओ है, एन से एक छोड़कर पी है, और पी से तीन छोड़कर क्यू है, तो इनके बीच में और डालोगे तो ये सब कंडीशंस गलत हो जाएंगी ना। इस वजह से यहां तक तो पर्सन जो है वो सेट है, यहां पर आप और भी पर्सन डाल सकते हो, इसके बीच में और भी पर्सन आ सकते हैं, तो वो बाद में देखेंगे, पहले इसको देखते हैं। ये देखो, क्यू से एन, क्यू से एन कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 लोग हैं क्यू से एन के बीच में, तो क्यू से एस के बीच में भी 5 होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5, नहीं दिख रहे ना, 1 2 3, दो पर्सन आप लगाओगे तब तो 5 होंगे एस के बीच में। ये देखो, क्यू से एन के बीच में अगर 5 लोग हैं, तो क्यू से एस के बीच में भी 5 होने चाहिए थे, बट यहाँ तो 3 ही दिख रहे हैं ना, मतलब 2 पर्सन आपको और डालने हैं यहाँ पर, तो डाल दो, चलो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये कंडीशन हो गई आपकी। आप चेक करो, 1 2 3 4 5, एन और क्यू के बीच में, और क्यू और एस के बीच में 1 2 3 4 5, बिल्कुल सही है कंडीशन। अब आर वाली कंडीशन को सेट कर देते हैं, पी और एस के एग्जैक्ट मिडिल में, तो पी और एस के एग्जैक्ट मिडिल मिडिल में मतलब कि कहां पर आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है अगर, तो 4 इधर से छोड़ दो और 4 इधर से छोड़ दो, तो ये जो बीच में ये वाला पर्सन दिख रहा है ना, ये हो जाएगा आर। ये आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन। ठीक है, सभी का बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। इतने इजी आते हैं सर एग्जाम में? हाँ, आते हैं ना भाई। मैं मॉक मॉक टेस्ट में वही लेवल डालता हूँ जैसा एग्जाम में मैं देखता हूँ जाकर, एग्जाम रिव्यू करने जब जाता हूँ लेवल जैसा लगता है वैसे ही क्वेश्चंस में डालता हूँ। थोड़े बहुत कभी कभार हार्ड भी डाल देता हूँ और थोड़े इजी भी डाल देता हूँ, ऐसा नहीं है कि एकदम पूरा वैसे ही रखता हूँ। बट ये चीज है कि जिसके मॉक टेस्ट में 70 के आसपास आते हैं, एग्जाम में उसके 80 90 के ऊपर ही जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश और इजी हो जाती है। मिडिल एंड इन मिडिल मींस है, मिडिल एंड इन मिडिल मतलब समझा नहीं।
मिनिमम पॉसिबिलिटी वाला किस में है? हर जगह है मिनिमम पॉसिबिलिटी वाला, हर जगह है। वो जो सारी क्लासेस देखता है सिर्फ वही सीख सकता है उसको। 2 4 5 क्लास देख के सीखने का सोचोगे तो नहीं सीख पाओगे, सीखोगे भी तो गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे। मोबाइल में मॉक देना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्यों? काफी लोग देते हैं यार। मेरा लेक्चर कब कब होता है? प्लस का लेक्चर मेरा होता है शाम को 6:30 बजे से 8 बजे, और 8:30 बजे से 10 बजे। और फ्री क्लासेस दिन में होती है। प्लस कोर्स से रिगार्डिंग क्वेरीज है, लास्ट के 5 मिनट में आप पूछ सकते हैं। विदाउट सब्सक्रिप्शन के पॉसिबल नहीं है क्या? ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना भाई, आपका कितना मेमोरी पावर है, आपकी कितनी अंडरस्टैंडिंग है, आप कितनी चीजें समझ सकते हो, कितना चीजें आप खुद से बना लेते हो। कंप्यूटर कहाँ से पढ़े? कंप्यूटर के मैंने 80 to 90 फ्री वीडियोस डाले हुए हैं। अकेडमी का ऐप डाउनलोड करो, उसमें अंकुश लांबा सर्च करो, वहां पर आपको मिल जाएगा। कंप्यूटर अवेयरनेस अंकुश लांबा ऐसा लिख के सर्च करोगे, आपको मिल जाएगा। मॉक कब कब दें? जब आपको ऐसा लगे आपकी तैयारी अच्छी चल रही है तो बिल्कुल आप मॉक दे दो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन को बनाते हैं। कितने लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया? यस कर दीजिए एक बार जल्दी से। सिर्फ 46%? इतने कम क्यों? इसके बाद एक पजल और बनाएंगे। चलो स्टार्ट कर रहा हूं मैं। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर, इस क्वेश्चन को देखते हैं। 9 person B, C, D, E, F, G, H, I, and J were born on different months: March, April, May, June, July, August, September, October, and November, but not necessarily in the same order. तो सबसे पहले यहाँ पर हम मंथ के नाम पूरे लिख लेते हैं, मार्च से लेकर। तो यहाँ पर लिखते हैं, चलिए मार्च। उसके बाद क्या दिया है? मार्च के बाद अप्रैल, फिर मई। ठीक है। उसके बाद दिया है मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों कौन कौन से मंथ कितने कितने दिन के होते हैं ये लिखना सबसे पहले जरूरी है आपको। चलिए इसको लिख लेते हैं। मार्च कितने दिन का होता है? याद है ना सभी को? जनवरी से स्टार्ट होता है 31, फिर फरवरी का महीना 28 का होता है, फिर 31, फिर 30, फिर 31, 30, 31, 31, 30, 31। याद होगा उम्मीद करता हूँ। चलो तो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो मार्च का कितना हो गया? 31। अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई और अगस्त ये दोनों 31 के होते हैं। फिर ये 30, फिर 31, फिर 30। चलो आगे क्या बोल रहा है अब यहाँ पर आपको। F was born immediate before G, who was born on the month which have 30 days। मतलब जिस भी मंथ में 30 डेज होंगे उसके जस्ट पहले G बॉर्न होता है। ठीक है। F was born immediate before G, who was born, सॉरी, F was born, F जो है वो G के जस्ट ऊपर बॉर्न होता है, और G जो है वो 30 डेज वाले मंथ में पैदा होता है। आगे बोल रहा है 3 persons were born between B and C, B और C के बीच में 3 person है। C who was born on the month have 31 days, तो C में 31 डेज होने चाहिए, बट बिफोर जून, लेकिन जून के पहले होना चाहिए।
आगे बोल रहा है ई वॉज बॉर्न बिफोर एच एंड आफ्टर आई, तो आई के बाद एच के पहले कौन है भाई? ई। यहां पर बोल रहा है, ये देखो, ई वॉज बॉर्न बिफोर एच, एच के पहले, एंड आफ्टर आई, आई के बाद। कितना पहले कितना बाद वो नहीं पता, इसलिए बीच में एरो दिए। 4 persons वर बॉर्न बिटवीन एफ एंड ई, एफ और ई के बीच में कितने पर्सन है? 4 पर्सन है। देर आर एज मेनी पर्सन वर बॉर्न बिटवीन बी एंड जे, बी और जे के बीच में जितने पर्सन होंगे, एज बिटवीन डी एंड बी, उतने ही डी और बी के बीच में होंगे। तो ये फिर से वही कंडीशन आ गई आपकी, की पॉइंट। आगे बोल रहा है जे वॉज बॉर्न आफ्टर एच, जे जो है वो एच के बाद पैदा होता है। कहां से स्टार्ट कर सकते हो? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ जल्दी से। एफ जी से। भाई एफ, देखो यार, सोचा करो थोड़ा सा, दिमाग इसमें ऐसा लगाया करो कि अगर आप एफ और जी को सेट करना चाहते हो तो एक ये जगह है, ये जगह है, ये जगह है, ये जगह है, कैसे करोगे? चार चार पॉसिबिलिटी थोड़ी बनाओगे, एक पॉसिबिलिटी में बनाना है हमको, एक ही पॉसिबिलिटी में बनाना है हमको। भाई देखो, आपके पास क्या है? जून से पहले, ये जून था, जून से पहले 31 डेज वाला कौन सा है? ये देखो, जून से पहले 31 डेज वाला कौन कौन सा है? मार्च और मई। ये दो दिख रहे हैं ना आपको? हाँ या ना? अकॉर्डिंग टू मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या होगा भाई? सबसे ऊपर कौन सा दिख रहा है? मार्च। सबसे पहले यहां पर आप रख के चेक करोगे। ठीक है, तो सी को मैं सबसे पहले यहां पर रखता हूं, ये पॉसिबिलिटी चेक कर रहे हैं ना हम। सी यहां पर रखे, 1 2 3 छोड़कर यहां पर बी रखेंगे। गलत बनेगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं, 10 में से 2 3 गलत होते ही हैं। अब देखो, इसके बाद आप क्या सेट करोगे भाई? बी आपको पता है कि एग्जैक्ट मिडिल में होना चाहिए जे और डी के, जे और डी के एग्जैक्ट मिडिल में होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद क्या सेट कर सकते हो आप? एफ जी। अरे गलत होगा, होने दो ना यार, डरते क्यों हो? गलत होगा, गलत होने दो, गलत होगा तो अच्छी बात है, गलत होगा तो पता चलेगा हमको कि मिनिमम पॉसिबिलिटी में 2 से 3 क्वेश्चन, क्योंकि आज तक अभी तक एक भी गलत नहीं हुआ था मिनिमम पॉसिबिलिटी, आज पहली बार होगा। बताओ अब इसके बाद क्या कर सकते हो? देखो, अब ये वाली कंडीशन को अगर आप देखते हो, देखो सबसे पहले ना आपको लिंकिंग आनी चाहिए कि भाई कंडीशंस को लिंक कैसे करते हैं। आपके पास ये कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है, ये वाली कंडीशन है और ये वाली कंडीशन है। देखो, इस कंडीशन को सबसे पहले हम क्या करते हैं? मॉडिफाई करके उस फॉर्म में लिखेंगे जो फॉर्म इसका बनता है। क्या बनता है? कि बी एग्जैक्ट मिडिल में है जे और डी के। ठीक है, तो बी एग्जैक्ट मिडिल में है जे और डी के, इसको इस तरीके से लिखते हैं हम। यहां से हटा देता हूं। ठीक है, अब यहां पर देखो, क्या बोल रहा था भाई? बी तो आपको मिल चुका है, मतलब डेफिनेटली एक पर्सन ऊपर की तरफ आएगा, एक पर्सन नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, यहां पर नहीं आ सकते, डी और जे कुछ भी यहां पर नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर फिर एक और, आप देखो, बी से 1 2 3 छोड़कर ऊपर अगर कोई पर्सन है तो 1 2 3 छोड़कर नीचे पर्सन होना चाहिए, उसी को बोलते हैं ना हम एग्जैक्ट मिडिल, उसी को बोलते हैं। बट यहाँ पर सी अगर आ चुका है तो डेफिनेटली डी और जे यहाँ और यहाँ तो नहीं हो सकते। अब आपके पास क्या क्या हो सकता है? या तो दो हो सकते हैं बीच में, या तो एक और एक हो सकती है, या तो कुछ भी नहीं होगा। या तो दो दो हो सकते हैं, या तो एक एक हो सकते हैं, या कुछ भी नहीं होगा। तो अब यहां पर क्या चेक कर सकते हो भाई? आपको अगर ये पता है एफ वाली कंडीशन, आपको 1 2 3 4 पर्सन छोड़कर ई चाहिए ना। अब इसको देखो, ई कहां पर है? ई कहां पर है? एच के ऊपर। ई जो है वो एच के ऊपर है। ध्यान से देखना, अब इसमें कैसे चेक करेंगे। ई अगर एच के ऊपर है और एच अगर जे के ऊपर है, ई अगर एच के ऊपर है और एच अगर जे के ऊपर है, तो ई को कहां पर मिनिमम आप कहां पर रख सकते हो? अगर मैं नीचे से चेक करना चाहूं, जे तो यहां आप ले नहीं सकते, अभी जस्ट मैंने बताया क्यों नहीं ले सकते, ये वाली कंडीशन के हिसाब से। यहां जे और डी दोनों ही नहीं आएगा, तो यहां पर मैं जे रख सकता हूं। अगर मैं जे को यहां रखूंगा तो मुझे डी को यहां पर रखना पड़ जाएगा।
हाँ या ना? जे और डी यहीं यहीं पर रखना पड़ जाएगा ना। अब उसके बाद आपको क्या बोल रहा था, चलो एक बार इसको ना मैं अलग कलर से रख के दिखा देता हूँ। कौन सा कलर ले, ब्लू ले लेते हैं। ये देखो, अगर सपोज करो जे को हम यहाँ पर रखते हैं तो डी यहाँ पर हो जाएगा। और भी बहुत सारी चीजें पॉसिबल है, बट हम चेक कर रहे हैं कि गलत क्यों हो रहा है। तो अगर हमने जे को यहाँ रखा, डी को यहाँ रखा, जे से ऊपर आपको क्या चाहिए, एच चाहिए, और एच से ऊपर आपको ई चाहिए, मतलब ई यहां से नीचे तो आ नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। पर ई से आपको चार छोड़कर एफ भी चाहिए, तो आप पॉसिबिलिटी चेक करेंगे ई और एफ की। भाई ई को यहां रख सकते हो, इससे नीचे नहीं रख सकते, यहां रखोगे तो चार छोड़कर कोई जगह ही नहीं दिख रही एफ के लिए। यहां रखोगे तो एक दो तीन चार छोड़कर एफ यहां पर आ सकता है। यहां रखोगे तो एक दो तीन चार छोड़कर नहीं आ सकता, मतलब सिर्फ यही वाली आपको जगह दिख रही थी ई और एफ के लिए, दिख रही थी ना। बट एफ अगर यहां आएगा तो उसके नीचे तो आपको जी चाहिए था, गलत हो गई कंडीशन। हुई गलत। कैसे हुई देखो, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से देखना। भाई जे के ऊपर आपको क्या चाहिए, एच चाहिए। एच के ऊपर आपको क्या चाहिए, ई चाहिए। तो जे के ऊपर एच, एच के ऊपर ई, मिनिमम ई यहां या इससे ऊपर ही हो सकता है, नीचे नहीं हो सकता। तो अगर मैं ई को यहां रखता हूं तो ई से ये देखो चार छोड़कर एफ चाहिए था ना, तो यहां से चार छोड़कर आपको एफ रखने के लिए कोई जगह दिख रही है, नहीं दिख रही। यहां ई रखोगे तो चार छोड़कर यहां पर एफ आ सकता है, बट ये वाली कंडीशन के हिसाब से गलत हो जाएगा। और यहां पर अगर ई को रखते हो तो चार छोड़कर यहां पर कोई जगह ही नहीं है, मतलब गलत हो गया। क्लियर है इतना सभी को? अब कुछ लोग ये पूछ रहे होंगे, सर जे को आपने ऊपर क्यों नहीं रखा? भाई जे को ऊपर कैसे रखोगे, जे के ऊपर एच चाहिए, एच के ऊपर ई चाहिए, ई के ऊपर आई चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है ना जे को ऊपर रखना। जे को ऊपर रखना तो पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आया कि नहीं ये चीज? जे को ऊपर रखना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जे के ऊपर एच है, एच के ऊपर ई है, ई के ऊपर आई है। ठीक है, चलो अब कौन सी कंडीशन चेक करेंगे भाई, ये गलत हो गई तो? कौन सी कंडीशन चेक करेंगे, सी को नीचे कर देंगे। ये देखो, अब सी को हम यहां पर ले लेंगे, क्योंकि आपको क्या बोला गया था सी के लिए, सी जो है वो जून से ऊपर 31 वाले दिन में, जून से ऊपर 31 वाला दिन आपको ये और ये दिख रहा था, इसको हमने चेक कर लिया। अब इसको चेक करते हैं। सी अगर यहां होगा तो तीन छोड़कर भी, एक दो तीन छोड़कर यहां पर बी हो गया। ठीक है, अब इसके बाद कौन सी कंडीशन चेक करनी है भाई आपको? अब बी से आपको डी और जे रखना है, बी से आपको डी और जे रखना है। अब ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, एक या दो ही हो, एक ही हो सकता है और ज्यादा नहीं हो सकती। ये देखो, या तो एक होगा या तो कुछ भी नहीं होगा, डी बी और जे के बीच में ये एक और एक बस। अब लगाओ फिंगर रूल और चेक करो जल्दी से। फिर से वही वाली कंडीशन चेक करो जो अभी पीछे उसमें चेक कर रहे थे। अरे फिंगर रूल लगाओ, इसको चेक करो ना जल्दी। देखो यार, जी जो है वो 30 वाले में उससे ऊपर एफ होना चाहिए। अगर मैं जी और एफ को यहां पर ले लूंगा तो ये कंडीशन गलत हो जाएगी ना, यहां तो ले नहीं सकते। अगर मैं जी और एफ को, जी को यहाँ 30 वाले में रख दिया, एफ को यहाँ रख दिया, तो भैया बी के नीचे मुझे डी या जे में से कोई एक चाहिए था, पॉसिबल नहीं है। अब उसके बाद देखो, ये वाले 30 में तो बी है, ये वाले 30 में अगर मैं जी को रख देता हूं तो ऊपर एफ नहीं रख पाऊंगा, तो एक ही जगह बच रही है, रखो वहां पर। ये हो गया जी, ये हो गया एफ। अब एफ से तीन छोड़ चार छोड़कर, एक दो तीन चार छोड़कर ई यहां पर हो गया। अब अगर एक छोड़कर हो रहा है तो डेफिनेटली यहां पर भी एक छोड़कर डी और जे में से कोई एक आएगा, डी और जे में से यहां पर कोई एक आएगा। जे को ऊपर आप नहीं ले सकते, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जे को ऊपर तो ले ही नहीं सकते। क्यों नहीं ले सकते? जे के ऊपर एच, एच के ऊपर ई, ई के ऊपर आई, इस वजह से जे को नीचे ही लेना पड़ेगा। तो यहां पर जे कर दो, यहां पर डी कर दो। जे के ऊपर एच, एच के ऊपर ई, ई के ऊपर आई, ये क्वेश्चन सॉल्व। मॉक चैंपियन वाले तीन एनालिसिस होगा, होगा वो भी होगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं फटाफट।
स्टैंडर्ड टाइम 3-3.5 मिनट। अगर आप मिनिमम पॉसिबिलिटी और फिंगर रूल का यूज करते हो तो 3-3.5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा। यूबीएल क्या है? अनअकैडमी बैंक लेजेंड्स। बीजेडी वाला कंडीशन नहीं हो रहा, वो तो गया ना सेट। भाई बी से एक छोड़कर जे, एक छोड़कर डी। हेयर्स देख के पता लगा? क्या पता लगा? हेयर्स के बारे में मत बोलो यार अभी, वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है। अच्छा है यहाँ सिर्फ सामने के बाल दिखते हैं, पीछे के नहीं दिखते। पीछे के कैंची से खुद ही काटूंगा कल। कल पता नहीं यार कौन सा आर्टिकल था, उसमें मैं पढ़ लिया कि मतलब ओपन हो रहा है, कटिंग वटिंग कराने जा सकते हैं, कटिंग शेविंग ये सब ओपन हो जाएंगे दुकानें। मैं बढ़िया गाड़ी वाड़ी लेके बाहर तैयार हो गया जाने के लिए। बाद में पापा बोले नहीं है, बंद है सब। इतना दर्द जिंदगी में आज तक कभी नहीं हुआ जितना कल हुआ। फिर सुनते ही नहीं है सर। क्या नहीं सुना? टारगेट में सिलेबस का आंसर रॉन्ग रहता है हमेशा। अरे यार वो रॉन्ग नहीं रहता है, असल में वो होता क्या है पता है? आप लोग ना गलत समझते हो उसका मतलब। जहां नन ऑफ दीज आपको दिख रहा है ना, इसका मतलब आपने जो भी बनाया वो सही होगा। क्योंकि नन ऑफ दीज अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस रहता है। जैसे ऑप्शन में मान लो 1 2 3 4 5 आपको ये ऑप्शन दिए ना, तो इन ऑप्शंस में से अगर कुछ नहीं होता है तो नन ऑफ दीज होता है। तो मैं उसमें आंसर कैसा मार्क करता हूँ, ये वाले को मैं लिख देता हूँ। बट ये चार ऑप्शन क्या थे वो आपको नहीं पता ना। वो नन ऑफ दीज का मतलब ये नहीं होता है कि कंक्लूजन जो, जैसे अगर आपको दो कंक्लूजन दिए तो ये भी गलत ये भी गलत, ये नहीं होता है नन ऑफ दीज का मतलब। नन ऑफ दीज का मतलब ये भी हो सकता है, जैसे तीन अगर दिए ना, मान लो ऐसा, तो मान लो आपका 1 और 3 सही हो रहा है, 1 और 3 सही हो रहा है, और आप नन ऑफ दीज सोच के आप ऐसा सोच ले रहे हो कि तीनों गलत। तीनों गलत नहीं है भाई। वन ओनली 1 एंड 3 ट्रू ये वाला ऑप्शन में नहीं होगा, इस वजह से वो नन ऑफ दीज है। तो नन ऑफ दीज को देख के कंफ्यूज मत हुआ करो। कितने लोगों से ये वाला पजल बन गया? गेस कर दीजिए। 50% लोगों का हुआ है। चलिए, तो एक बार और फाइनली इस पजल को करवाने के पहले, क्योंकि काफी लोग नए जुड़े हैं अभी, 1100 हो गए हैं दोस्तों। आज हाई लेवल डीआई का मेरा बैच स्टार्ट हो रहा है। जिसके मैथ्स में बेसिक अच्छे नहीं हैं, ठीक है, जिसके मैथ्स के बेसिक अच्छे नहीं हैं, वो भी इस कोर्स के थ्रू अपने बेसिक सीख सकते हैं सारे के सारे। आपको इसके लिए, इस हाई लेवल डीआई बैच के लिए आपको बहुत कुछ आने की जरूरत नहीं है। बस नॉर्मल थोड़ी बहुत चीजें भी अगर आपको पता है और आपके अंदर पेशेंस है, तो आप सब कुछ सीख सकते हो। एक मतलब अच्छे लेवल तक पहुंच सकते हो इस कोर्स के थ्रू। और पुराने कोर्सेज अगर मेरे देखे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी देखे हो तो इस कोर्स के साथ साथ पुराने कोर्सेज देखकर आप अपने इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तो इसका टाइमिंग जो है 6:30 बजे से है। ये करीब 3 महीने का बैच चलेगा, 3 महीने तक। एसबीआई पीओ के लिए है ये।
तो एसबीआई पीओ मेंस में जो लेवल होता है उस लेवल के क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा। आज जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा वो मैं आप लोगों को फ्री क्लास में भी दिखाऊंगा, ताकि आप लोगों को ये चीज समझ में आए कि किस लेवल के क्वेश्चंस हो रहे हैं। ठीक है, तो एसबीआई पीओ मेंस में भी वो वाला एसबीआई पीओ मेंस के जो लेवल होते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा। और अगर आप अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप ये कोड इस्तेमाल करके डिस्काउंट ले सकते हैं। तो ये डिस्काउंट कोड है, जो भी अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है वो नोट कर लीजिए। और लास्ट थिंग एक और, कि काफी लोगों को डाउट ये रहता है कि सर क्या हम ये कोड लगाएंगे तो हम दूसरे टीचर्स की क्लास देख सकते हो? बिल्कुल देख सकते हो, आप किसी की भी क्लासेस देख सकते हो। आप पुरानी क्लासेस जो हो चुकी है उसको देख सकते हो, जो मेरे कोर्सेज खत्म हो चुके हैं आप वो भी देख सकते हो, पिछले साल जो कोर्सेज हुए थे वो भी देख सकते हो, दूसरे टीचर्स के भी पुराने कोर्सेज आप देख सकते हो। मतलब अनलिमिटेड सब कुछ इसमें कंप्लीट रहता है। अपकमिंग मतलब यही था। इसके बाद अब जो बैच आने वाला है वो प्रीलिम्स वाला बैच मैं चालू करूंगा। वो शायद नेक्स्ट मंथ के लास्ट लास्ट में जून जून के स्टार्टिंग में स्टार्ट होगा, जिसमें मैं बेसिक से फिर से स्टार्ट करूंगा। प्रीलिम और मेंस पूरा एक कंप्लीट बैच होगा, लंबा 3-4 महीने का जो बैच जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। फीस वगैरह के बारे में जानना है तो क्वेश्चन पहले देख लो, उसके बाद में बताऊंगा। 10 persons M N O P Q R S T U and V are living in different floors of 10 floored building but not necessarily in the same order. कितने फ्लोर की बिल्डिंग है? 10 फ्लोर की बिल्डिंग है। तो चलिए यहाँ पर बना लेते हैं सबसे पहले 10 फ्लोर। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब आपको क्या बोल रहा है? ग्राउंड फ्लोर इज नंबर्ड एज 1। ग्राउंड फ्लोर जो है नंबर्ड एज 1 है। जस्ट अबाउ इट इज 2 एंड सो ऑन टिल टॉप मोस्ट फ्लोर इज नंबर्ड एज 10। तो हमने बना लिया ये पहले ही। हाँ, फिर क्लास है दोस्तों, अगली क्लास में आइएगा जरूर, मिस नहीं कीजिएगा ना, बिल्कुल मिस नहीं करना भाई। कितने बजे क्लास है? 12:30, सॉरी 1:30 बजे से फिर क्लास है। बस ये क्लास खत्म होगी और तुरंत अगली क्लास चालू हो जाएगी। तुरंत अगली क्लास चालू हो जाएगी। टॉपिक वाइज डीआई रहेंगे। हाँ, टॉपिक वाइज अर्थमेटिक डीआई भी रहेंगे, परसेंटेज रेशियो बेस्ड डीआई रहेंगे, हाई लेवल के जितने भी डीआई है सब रहेंगे। तो 1:30 बजे की क्लास मिस मत करना। मैं प्लस में जो करवाया था ना मेंस लेवल का पजल, वो वाला पजल करेंगे आज हम। देयर आर एज मेनी पर्सन लिव अबव एस एज बिलो टी। एस के ऊपर जितने रहते हैं उतने ही टी के नीचे रहते हैं। क्यू हु लिव्स इन प्राइम नंबर्ड फ्लोर। क्यू जो है वो एक प्राइम नंबर के फ्लोर पर रहता है। ठीक है। लिव्स जस्ट अबव द फ्लोर इन विच आर लिव्स। ये जस्ट ऊपर है आर वाले के। 4 पर्सन लिव बिटवीन क्यू एंड ओ। क्यू और ओ के बीच में 4 लोग रहते हैं। एम लिव्ड एट ऑड नंबर्ड फ्लोर। एम जो है वो किसी ऑड नंबर के फ्लोर पर रहता है, बट बिलो फ्लोर नंबर 4, लेकिन 4 के नीचे रहता है। आगे बोल रहा है आपको देयर आर एज मेनी पर्सन लिव बिटवीन एम एंड ओ एज बिटवीन पी एंड क्यू। एम और ओ के बीच में जितने भी लोग हैं उतने ही पी और क्यू के बीच में होंगे, ये सेम होगा। एस लिव्स अबव एन। एस जो है वो एन के ऊपर रहता है। एंड बिलो यू, और यू के नीचे रहता है। एंड डजंट लिव एट इवन नंबर्ड फ्लोर। एन डजंट लिव एट इवन नंबर्ड फ्लोर। एन जो है ये इवन पे नहीं रहता, मतलब कि ऑड पे रहता होगा। कहां से स्टार्ट कर सकते हो? सोचो, दिमाग लगाओ जल्दी से। कुछ लोग भागना चालू कर दिए हैं क्लास से, क्यों भाग रहे हो भाई? खैर, जो भाग गया वो कैसे बताएगा क्यों भाग रहा है? मैं भी कैसा कैसा सवाल करता हूँ। दिख रहा है ना यहाँ पर, भाग रहे हैं। 189, 1089 थे, अभी 1052 हो गए। चलिए बताइए कैसे करेंगे इसको। एम से स्टार्ट करेंगे। मिनिमम पॉसिबिलिटी लगाओ भाई एम से। एम से मिनिमम पॉसिबिलिटी लगाओ सबसे पहले। क्या करोगे? ये देखो भाई, आपको पता है ना कि 4 के नीचे एम ऑड पे होना चाहिए। तो एम ऑड पे मतलब या तो 3 पे होगा या तो 1 पे होगा। तो मिनिमम किस में बनेगा भाई? 1 पे बनेगा। तो एम को यहां पर रख लो सबसे पहले।
पर यार इसमें तो फिर आके तो और कोई कंडीशन ही नहीं दिख रही ना आपको, कैसे सेट करोगे, कैसे सेट करोगे, आगे तो और कोई कंडीशन ही नहीं है। इसको बनाते हैं बॉक्स वाले ट्रिक से, इसको बनाते हैं बॉक्स वाले ट्रिक से। प्राइम नंबर कितने होते हैं, चलो जल्दी जल्दी प्राइम नंबर बताओ मुझे। 1 से लेकर 10 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 2 3 5 7, 2 3 5 7 होते हैं। 5 4 3 2 1, 5 पे ले सकते हो क्या? 5 पे तो ले नहीं सकते हम। क्यों? क्योंकि अगर क्यू को आप 5 पे लोगे तो 5 से 4 3 2 1 ओ के लिए जगह नहीं बचेगी। 5 से ऊपर की तरफ काउंट करोगे तो 5 से 6 7 8 9 10 हो सकता है यार, हो सकता है। चलिए तो अब इसमें क्या करते हैं भाई, क्यू प्राइम आपको लेना है 2 3 5 7, 2 3 5 7। आप क्या कर सकते हो इसमें, मिनिमम पॉसिबिलिटी लगा सकते हो। देखो मिनिमम पॉसिबिलिटी लगा सकते हो, पर मैं चाहूंगा कि इसको बॉक्स वाले ट्रिक से करो तो ज्यादा अच्छा है। बॉक्स वाले ट्रिक से एक बार ट्राई करो इसको, क्योंकि वो ट्रिक ज्यादा लोग सीखे नहीं है अभी तक। हालांकि उसमें भी मिनिमम पॉसिबिलिटी का यूज आप कर सकते हो। भाई देखो सबसे मिनिमम क्या बनता है, 2 वाला बनता है। अगर मैं क्यू को यहां पर रख दूं, आर को यहां पर रख दूं, ये बॉक्स नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये सबसे मिनिमम बन रहा है ना। अब क्यू से मुझे कितने चाहिए, 4 छोड़कर ओ चाहिए। 1 2 3 4 छोड़कर ये ओ हो गया। 2 से ये 3 4 5 6 और ये 7 हो गया, 8 9 10। ठीक है। अब इसके बाद देखो मिनिमम कैसे लगाते हैं। अरे यार, 2 3 5 7, इस पूरे फिगर को अच्छे से देखो। नीचे से सबसे पहले कौन सा आ रहा है या ऊपर से सबसे पहले कौन सा आ रहा है? तो सबसे पहले नीचे वाला आ रहा है ना, 1 के बाद है। ऊपर वाला 3 के बाद आ रहा है, तो मिनिमम सबसे इसी में बनेगा। ऐसे चेक करते हैं मिनिमम पॉसिबिलिटी। तो ये वाली कंडीशन हमारी हो गई। अब देखो इसके बाद क्या सेट कर सकते हो आप। अब आपको एम सेट करना है ना, तो एम के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह बचेगी आपके पास, ये वाली एम को यहाँ पर सेट कर देते हैं। ठीक है, तो अब एम से ओ के बीच में 3 लोग हैं, ये देखो 3। तो पी और क्यू के बीच में भी 3 होने चाहिए, तो क्यू से 1 2 3 छोड़कर यहाँ पर पी हो जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई, ये हो गई, ये हो गई। अब और क्या बच गया आपके पास, यू से नीचे एस, एस से नीचे एन ऑर्ड पे, यू एस एन टी। एन जो है वो ऑर्ड पे होना चाहिए, तो 5 पे एन को रख सकते हो। एक सेकंड ना, एस और टी आपको सेट करना है, एस के नीचे जितने, टी के ऊपर उतने। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, एस और टी को अगर हम चेक करते हैं, ध्यान से देखना, एस और टी को। भाई एस जो है वो यू के नीचे है, मतलब एस को टॉप पे तो आप रख नहीं सकते। अगर एस को यहाँ रखते हो तो ऊपर 1 है, मतलब टी के नीचे 1 होना चाहिए, तो टी यहाँ पर आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। एस को यहाँ रखोगे तो ऊपर 2 है, मतलब टी को यहाँ रखना पड़ता, वो भी पॉसिबल नहीं है। अगर मैं एस को यहाँ पर रखता हूँ, ऊपर 5 है, तो टी को भी यहाँ रखना पड़ता, टी को यहाँ रखना पड़ता, पॉसिबल नहीं है। अगर मैं एस को यहाँ रखता हूँ, ऊपर 3 4 5 6 लोग हैं, तो नीचे भी 6 लोग छोड़कर यहाँ पर टी को रखना पड़ता, पॉसिबल नहीं हो पाता, मतलब गलत हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, मिनिमम पॉसिबिलिटी में सेकंड पॉसिबिलिटी लगाओ। क्या सेकंड पॉसिबिलिटी बनेगी? भाई ये 2 वाले को हमने चेक कर लिया, 3 पे चेक करते हैं, इसको 3 रख दो। 3 से ये 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो यहाँ पर क्या करना है। भाई एम के लिए एक ही जगह बच रही है, ये वाली। तो एम ऑर्ड पे आ गया। एम से ओ के बीच में कितने दिख रहे हैं आपको? भाई क्यू और ओ वाला तो बिल्कुल सही है ना, क्यू से 1 2 3 4 छोड़कर ओ था, और पी वाली कंडीशन जो थी, पी हट जाएगा, यहाँ से पी को हटा देते हैं। हाँ, अब देखो एम और ओ के बीच में कितने, 1 2 3 4 5 6 लोग, तो क्यू और पी के बीच में भी 6 लोग होने चाहिए, तो क्यू से 1 2 3 4 5 6, पी आ जाएगा टॉप पे यहाँ पर। ये कंडीशन हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई, ये वाली हो गई। अब एस और टी वाली कंडीशन को चेक करते हैं, चलो। भाई यू के नीचे ही एस लेना है आपको, मतलब अगर यू को यहाँ पर मानोगे तो एस इससे ऊपर तो ले नहीं सकते, तो एस को यहाँ से चेक करना स्टार्ट करते हैं।
एस को यहां से चेक करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर मैं एस को यहां लेता हूं तो ऊपर 3 लोग हैं। एस को अगर यहां लेता हूं तो ऊपर 3 लोग हैं, तो यहां पर टी आ जाएगा, पॉसिबल है ना ये। अगर मैं एस को यहां लेता हूं, ऊपर 4 लोग हैं, तो यहां पर टी आ जाएगा, नीचे 4 लोग आ जाएगा ना। दो पॉसिबिलिटी बन रही है, ध्यान दीजिए। अगर मैं एस को यहां रखता हूं तो टी कहां पर आ जाएगा, ऊपर 3 है तो नीचे 3, यानी कि यहां पर। अगर मैं एस को यहां रखता हूं तो टी यहां पर आ जाएगा, ऊपर 4 नीचे 4, दो पॉसिबिलिटी बन रही है। अब इसके बाद देखना, एस और टी तो आपने सेट कर दिया, एस के ऊपर यू को रखना है, एस के नीचे एन को रखना है। तो एस को अगर मैं यहां पर रखता हूं, ध्यान से, अगर मैं एस को यहां रख रहा हूं और टी को यहां पर रख रहा हूं, तो भाई एस के नीचे एन कहां पर आएगा, ऑड पे ही आना चाहिए ना, मतलब डेफिनेटली आपको एन को यहीं पर रखना पड़ेगा। हाँ या ना। पर अगर मैं एस को यहां लेता हूं और एन को एस को यहां लेता हूं और टी को यहां लेता हूं, क्यों ले रहा हूं भाई, एस के ऊपर 1 2 3 4, एस के टी के नीचे 1 2 3 4, तो एस और टी यहां पर आ गए ना। तो एस के नीचे आप यहां पर एन को इवन पे नहीं रख पाओगे, ये वाला गलत हो जाएगा, तो बस रख दो एस को यहां पर, टी को यहां पर, एस के नीचे एन ऑड में, मतलब यहां पर। और एस के ऊपर आपको क्या चाहिए था, यू, तो यू को रखो यहां पर। एक ही चीज बची, उसको यहां रख दो, ये क्वेश्चन सॉल्व। चलिए 1:30 बजे क्लास है, 2 मिनट में क्लास स्टार्ट होगी, तो अगली क्लास में आइए। और अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं, बिल्कुल लीजिए भाई, बहुत अच्छी चीज़ है। अंकुश YT10, इससे आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन 6000 रुपीज़ फीस है, जिसमें कि 600 डिस्काउंट हो जाएगा कोड लगाने के बाद। और 2 ईयर अगर आप बिगिनर हैं तो बिल्कुल इस पर जाइए, क्योंकि बहुत ही कम प्राइस पड़ जाता है इसमें, सिर्फ 1200 का डिफरेंस होता है और 1 साल एक्सटेंड हो जाता है। तो इसमें आपको 720 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा कोड लगाने के बाद। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। आइए 2 मिनट के बाद अगली क्लास में, लिंक मैं भेज रहा हूँ। क्रेडिट्स का भी और भी डिस्काउंट होता है, क्रेडिट्स अगर आपके पास हैं तो, क्रेडिट्स मतलब कॉइन्स जो मिलते हैं अकेडमी पर वीडियोस देखने से।